हेलो प्यारे साथियों और डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हम क्लास 12th का एक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाता रहता है। तो स्टूडेंट करते हैं आज का डेरिवेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो स्टूडेंट डेरिवेशन समझने से पहले बात करते हैं वायो-सैवर्ट के नियम से। स्टूडेंट वायो-सैवर्ट दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वायो और एक का नाम था सैवर्ट। इन दोनों साइंटिस्टों के नाम को मिलाकर ये बनाया गया नियम। ये क्या नियम था ज़रा समझते हैं। स्टूडेंट इन्होंने जो महात्मा गांधी थे उनके जन्म से लगभग 49 साल पहले 1820, ये क्या है 1849 और ये सब। स्टूडेंट किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका होता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके जो जन्म हुआ था उनका वो 1869, तो उनसे 49 साल कम करोगे तो कितना आएगा 1820। तो ऐसे याद करने का एक तरीका है, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे याद रख सकते हैं, और याद ना भी रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट इन्होंने बताया कि भाई हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है, इससे पहले ऑस्टेड ने बता दिया था कि जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान बताया वो बताया स्टूडेंट इन्होंने, वो कितना होता है ज़रा समझते हैं। अगर हमारे पास कोई चालक तार है, फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसा है, हमने माना एक चालक तार है स्टूडेंट एक्स वाई। इन्होंने बताया अगर इसमें धारा आई बह रही है और इसका हम एक अल्पांश ले लें, छोटा सा। अल्पांश का मतलब होता है स्टूडेंट उस पूरे चालक का एक छोटा सा हिस्सा, और उसकी लंबाई ले लें dl। तो स्टूडेंट इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे ज्ञात करना है मुझे इस बिंदु P पर, और इस बिंदु P की जो दूरी है वो है r, और ये कितने एंगल के साथ है, थीटा एंगल के साथ। तो स्टूडेंट इन्होंने बताया कि जो अपना छोटे से अल्पांश के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। उन्होंने बताया स्टूडेंट जो अल्पांश होता है उस लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी जितना बड़ा अल्पांश होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा धारा होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज़ का प्रभाव दूसरी चीज़ पर पड़ता है। इन्होंने बताया स्टूडेंट जो अपना एंगल है उस एंगल की साइन ज्या के अनुक्रमानुपाती। और उन्होंने बताया जो आप बिंदु ले रहे हो, जो दूरी है चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के बीच की, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और इन सभी को देखते हुए उन्होंने फाइनल में नियम दिया, अगर इन सभी को हम देखें तो एक लाइन में अगर सबको लिखें तो स्टूडेंट बनेगा dv अनुक्रमानुपाती i dl साइन थीटा। ये सारे के सारे क्या है अनुक्रमानुपाती, तो इसके सामने, और ये स्टूडेंट क्या है बटे में, तो बटे में ऐसा लिखते हैं। अगर जब इसको आप ओपन करोगे स्टूडेंट तो यहाँ पे मिलता है आपको db i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि जब कोई अनुक्रमानुपाती राशि होती है स्टूडेंट तो वहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट मिला वो मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है वो है एक कांस्टेंट। जहाँ स्टूडेंट क्या है अपना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक नियतांक है, जिसमें म्यू नॉट जो होता है स्टूडेंट वो होती है निर्वात में चुंबकशीलता। जिस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं कि निर्वात में वैद्युशीलता, तो ये होती है चुंबकशीलता। तो ये इतनी बात बताई थी वायो-सैवर्ट ने कि भैया किसी भी चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्टूडेंट आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अगर इसकी दिशा ज्ञात करनी है तो दिशा ज्ञात करते हैं स्टूडेंट, जैसा बता रहे हैं ऐसा समझते रहना। अंगूठा करते हैं धारा की दिशा में और उंगली करते हैं जहाँ आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए।
तो उंगली आप मोड़नी है, उंगली बाहर की तरफ तो मुड़ेंगी नहीं, अंदर की तरफ मुड़ेंगी। तो स्टूडेंट अंदर का मतलब होता है क्रॉस, अंदर का मतलब होता है क्रॉस। एरो जरा समझें, एरो है आपके पास, अगर एरो आपकी तरफ आता है तो आपको दिखेगा इसका केवल डॉट वाला हिस्सा, और अगर आपसे एरो दूर जाता है, एरो कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट, ये अगर ये आपकी तरफ आ रहा था डॉट, और ये अगर इस तरीके का है तो होता है क्रॉस। इसका मतलब होता है स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, और इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये क्या दिखाते हैं, दिशा। इसका मतलब है कागज के तल के लंबवत दिशा जो है अंदर की तरफ है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। इस वाले ये जो आपका मान आया, इसका इस डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसको तो कर देते हैं रफ, और इस वैल्यू को लिख लेते हैं एक कोष्टक में अलग से। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। जो डी भी होता है किसी भी चालक के कारण, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन दूरी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं अपना डेरिवेशन स्टार्ट। तो सबसे पहले डालते हैं स्टूडेंट हेडिंग, तो करते हैं स्टार्ट आज का डेरिवेशन स्टूडेंट। इसके लिए स्टूडेंट हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक धारावाही लूप की स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये कोई लूप है स्टूडेंट जिसमें धारा बह रही है आई। इसमें जो धारा बह रही है स्टूडेंट आई, मैं मान के चलता हूँ इसका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर कोई बिंदु हमने पी माना, जहां हमें क्या ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र का मान। स्टूडेंट इस पूरे लूप के कारण बिंदु पी पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, पर हम जानते हैं कि हमें किसी भी संपूर्ण चालक के कारण ज्ञात करने से पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, किसी एक छोटे से अल्पांश के कारण निकालते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी परिधि पर एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, उसके कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, और इसकी परिधि पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अल्पांश हो सकते हैं। मैं एक अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र निकालने के बाद उन सभी अल्पांशों के लिए जो इस टोटल परिधि पर होंगे, उस संपूर्ण परिधि के लिए स्टूडेंट मैं क्या कर दूंगा, उसका समाकलन। तो करते हैं स्टार्ट। क्या है इसका लॉजिक स्टूडेंट, ये आपको इस तरीके का दिख रहा है। मैं क्या करता हूं कि इसकी ऊपरी सिरे पर एक अल्पांश ले लेता हूं डी एल लंबाई का। इसकी त्रिज्या मान के चल रहे स्टूडेंट हम, वो है ए। इस अल्पांश से मैं दूरी मान के चल रहा हूं, जो पी की दूरी है स्टूडेंट, वो है आपकी आर। अब ये अपने आप में करण है स्टूडेंट, पाइथागोरस लगाएंगे तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर आर के स्क्वायर के बराबर होगा, पर ये किस में आ जाएंगे, आर बराबर अंडर रूट में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतनी बात सही है। इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा पी पर, उसकी दिशा क्या होगी जरा समझते हैं स्टूडेंट। आपको ये इस तरीके का दिख रहा है, इस तरीके का, पर ये इस तरीके का है। ये जो पेंसिल है आपको, जो ये नोक दिखा रही है, ये दिखा रही है धारा की दिशा को। धारा स्टूडेंट आपकी तरफ है, ये इस तरीके का दिख रहा है, तो आपने क्या किया, इस तरीके का है, ये इस तरीके है। ये नोक जो है आपकी तरफ है स्टूडेंट, धारा की दिशा, और ये जो मैंने कैप लगाया ये बता रहा अल्पांश को। इस वृत्त की परिधि पर मैंने क्या लिया, ये कैप अल्पांश। स्टूडेंट इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर मुझे क्या चाहिए,
चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो मैं लगाऊंगा इसमें अपने दाहिने हाथ की हथेली का नियम। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, धारा की दिशा में हमें अंगूठा रखना है, ये कर लिया जी, और उंगली खोलनी है हमें जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए मुझे। मैं पी की तरफ उंगली खोल रहा हूँ, अंगूठा आपका पेन की दिशा में, उंगली पी की दिशा में, हथेली बताती है, हथेली के लंबवत बताता है चुंबकीय क्षेत्र को। तो स्टूडेंट ये हथेली और यहाँ से इस पर क्या होगा, अगर मैं लंब डाल दूँ तो ये होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र डी बी। डी बी क्यों, अल्पांश छोटा सा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, छोटा सा होगा। अगर आपकी ये समझ में आ गया स्टूडेंट तो इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं बचा। अगर आपको धारा की दिशा के साथ चुंबकीय क्षेत्र पता चल गया तो जरा समझ लेते हैं एक बार और। पेन आपकी तरफ है, अंगूठा अपनी तरफ रखना धारा की दिशा में, ये रख लिया। उंगली खोलनी है जहाँ आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, पी पे चाहिए, पी की तरफ जो हथेली है उसके लंबवत क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो स्टूडेंट इस अल्पांश के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस अल्पांश के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसके लिए स्टूडेंट एक और बना लेते हैं हम अल्पांश, एक नीचे अल्पांश बना लेते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा स्टूडेंट। यहाँ से मैं क्या लेने वाला हूँ, ये भी दूरी क्या रहने वाली है, आर रहने वाली है। सेम वही कंडीशन, ये आपकी तरफ थी, ये आपसे दूर होगी, अंगूठा करना अपने से दूर स्टूडेंट, ये अंगूठा पेंसिल की दिशा में, पी की तरफ आपको उंगली खोलनी है, हथेली जाएगी नीचे की तरफ। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी स्टूडेंट, इसको थोड़ा सही बना देते हैं, ये होगी ऐसे, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, ये लगभग ख़त्म हो चुका है, डेरिवेशन में इतना ही था। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी जो कैलकुलेशन होने वाली है। स्टूडेंट ये कोण में मान के चल रहा हूँ एल्फा, क्या मान के चल रहा हूँ मैं, एल्फा। अच्छा इसमें एक बात और बता दें स्टूडेंट, ये जो अल्पांश था, अल्पांश से ये जो डाला गया ये वाली रेखा जो है ये हमेशा लंबवत होती है स्टूडेंट, क्या होती है, हमेशा लंबवत। आपको लगेगा यार ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, तो ये तो कुछ नहीं होना चाहिए, ये 90 अंश है स्टूडेंट, पर ये जो आपकी जो रेखा है, जो लाइन है, ये आपसे अल्पांश से है, और अल्पांश पर आप किधर भी लेके चले जाओ, मैं मान के चल रहा हूँ ये मार्कर आपका अल्पांश है, इस मार्कर से आप इस तरीके से लोगे तो भी 90, तो भी 90, तो भी 90, तो भी 90। तो स्टूडेंट ये लंब है, ये एल्फा मान ली मैंने। इस पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस लाइन पर ये एल्फा है, इस वाली पर लंब डालने वाला हूँ, ये लंब हो गया। बहुत ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। यार ये बताओ ये कितना पूरा, यहाँ से यहाँ तक 90, ये एल्फा, ये कितना है 90, ये एल्फा। तो ये बताओ ये वाला कोण कितना होगा, 90 माइनस एल्फा, 90 माइनस एल्फा, सही है। बेटा ये बताओ इस पर ये क्या है, ये भी तो 90 है, ये भी तो लंब है। ये बताओ ये 90 माइनस एल्फा, तो ये क्या बचेगा, हमें पता टोटल 90 है, और 90 में से मुझे क्या घटानी है, 90 माइनस एल्फा, तो 90 माइनस 90 ये हो जाएगा प्लस। तो स्टूडेंट ये ख़त्म, तो ये वाला जो एंगल बचेगा आप पे ये क्या होगा, एल्फा। बड़े ध्यान से समझना है, ये एल्फा है तो ये भी क्या है, एल्फा। एक बार फिर समझ लेते हैं, ये एल्फा था स्टूडेंट, ये अपने आप में क्या था, 90 था, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, इतना यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस एल्फा, और ये भी पता है तुम्हें ये क्या है 90, तो यार ये क्या बचेगा, एल्फा तो ही बचेगा, 90 में से 90 माइनस एल्फा इस वाले को घटाओगे तो, ठीक है। तो ये एल्फा है तो ये भी क्या होगा, एल्फा। ऐसी स्टूडेंट ये एल्फा है तो ये भी क्या होगा आपका, एल्फा। और बहुत समझदार हो आप, अगर इस तरीके से कोई भी आपके पास घटक है थीटा के साथ, हमेशा थीटा की तरफ कौन सा घटक लेते हो आप, कॉस का। तो डी बी का जो घटक लेने वाले हो एल्फा की तरफ, वो स्टूडेंट कौन सा होगा, वो होगा आपका डी बी कॉस एल्फा। ये आप क्या बनाओगे, इसका आधार बनाओगे स्टूडेंट, इसका आधार ये एल्फा की तरफ कॉस का घटक, तो इधर होगा आपका साइन का घटक, क्लियर। ऐसे स्टूडेंट ये वाला जो घटक होगा वो होगा कॉस का,
और भैया ये क्या होगा आपका साइन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, 1 से 2 बार वीडियो देखना, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और मान के चलो कि आज आपके 5 नंबर पक्के हो रहे हैं। ये इतनी बात सही है। अब ये बताओ, ये वाला जो घटक है और ये वाला घटक है सेम है, परंतु दिशा में कैसा अपोजिट है स्टूडेंट। अगर सेम है और दिशा में अपोजिट है तो उनका परिणाम होता है स्टूडेंट 0। भाई सिंपल सी बात है, 5 न्यूटन का बल इधर लगाओ, 5 न्यूटन का बल इधर लगाओ, दोनों बलों को आप लगाते हो तो नेट परिणामी बल क्या होगा 0, क्योंकि 5 जो है 5 वो आपका क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो परिणामी क्या होगा 0। तो डी बी कॉस एल्फा अपोजिट डायरेक्शन, परिणामी 0। भैया किन का योगदान होगा नेट चुंबकीय क्षेत्र में, साइन एल्फा वाले घटकों का। जो साइन वाले घटक हैं वो परिणामी होंगे चुंबकीय क्षेत्र में। पर यार एक बात बताओ मुझे, एक अल्पांश ये है, एक अल्पांश ये है, क्या ये 2 ही अल्पांश आ सकते हैं इस पर? नहीं, इस पर ऐसे छोटे छोटे अल्पांश बहुत सारे आ सकते हैं। ऐसे कैप के बराबर कितने अल्पांश आ सकते हैं? बहुत सारे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ऐसी स्थिति में गिनती नहीं है, अनंत है। और जब हम बात करते हैं टोटल की तो स्टूडेंट लगाते हैं हम समाकलन। तो आप समझ सकते हैं कि भैया संपूर्ण लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा स्टूडेंट वो बहुत सिंपल है, वो होगा आपका भाई संपूर्ण के लिए तो बी लगाओगे, समाकलन में क्या लिखोगे आप डी बी साइन एल्फा। भाई ये तो डी बी साइन एल्फा एक के लिए है, आपको संपूर्ण परिधि पर निकाल सकते हो, तो संपूर्ण पे तो ऐसे अल्पांश बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक के लिए डी बी साइन एल्फा और संपूर्ण के लिए समाकलन डी बी साइन एल्फा। डी बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बायो सेवर्ट के नियम से स्टूडेंट। भैया कितनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। जरा सुने ध्यान से स्टूडेंट, भैया बताया था ये अल्पांश हमेशा क्या होगा, जो आपने ये लंब डाला है यहाँ पे वो हमेशा क्या होता है 90 अंश का होता है। तो साइन थीटा की जगह क्या लगेगा हमेशा 90 अपॉन दूरी। भैया जो दूरी है वो कितनी है आपकी r है, कितनी है तो r स्क्वायर साइन एल्फा। स्टूडेंट साइन एल्फा निकाल लेते हैं इधर। साइन एल्फा सिंपल सी बात है बेटा, एल्फा के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार है, क्या होता है लंब बटे करण। अब भैया लंब बटे करण, लंब कितना a और भैया करण कितना है a r। तो स्टूडेंट साइन एल्फा की जगह क्या लगा लेंगे हम a अपॉन r। सिंपल है बेटा। v बाहर क्या निकाल सकते हैं हम, ये कांस्टेंट है इसका कुछ नहीं होगा, बाहर निकालो इसे। भैया और क्या निकाल सकते हो आई बाहर निकालो, सही है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर स्क्वायर को बाहर निकालो, आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा आर क्यूब, तो आर क्यूब बाहर निकालो, क्या बचेगा स्टूडेंट केवल डी एल। क्या बचेगा केवल डी एल। ए और बचेगा भी, तो ए भी निकाल लिया बाहर। अब बेटा ये बताओ मुझे तुम म्यू नॉट आई ए तो सही है, आर की पावर क्यू, डी एल की क्या बात कर रहा है वो समाकलन की बात कर रहा है, यानी ये पूरी परिधि संपूर्ण परिधि की बात कर रहा है। और संपूर्ण परिधि जो होती है भैया वो होती है आपकी 2 पाई आर, और आर क्या आपका त्रिज्या ए है। तो इस डी एल समाकलन को क्या लिखूंगा मैं 2 पाई ए। बेटा 2 पाई से 4 पाई 2 बार कैंसिल, तो बी बराबर आएगा आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर क्यू। यहाँ से आप आगे सॉल्व करें तो वो आएगा स्टूडेंट वी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2। और भैया आर की वैल्यू कितनी है ज़रा ध्यान से देख लो। आर की वैल्यू है स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ये है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का मतलब होता है हाफ पावर यानी आधी पावर। तो स्टूडेंट कितनी है आर की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। और भैया टोटल पावर कितनी है, टोटल पावर है 3। तो भैया कितना निकल के आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2।
स्टूडेंट ये होता है किसी भी धारावाही लूप के अक्ष के अनुदिश, अच्छा 2 बार लिखा है यहाँ, अक्ष के, एक बार को काट लेना, अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, तो इतना होता है। अगर हम बात करें इसके केंद्र पर कितना होगा, कभी कभी केंद्र पर निकालने को पूछता है, तो स्टूडेंट ये जो आपकी x है ये तो 0 हो जाएगी। अगर हम केंद्र की बात करें तो x क्या रख दोगे आप, 0। तो यहाँ लिख देते हैं केंद्र के लिए स्टूडेंट, केंद्र के लिए या उसके केंद्र पर x बराबर क्या लगा दोगे आप, 0। तो लिखो इसे आप, b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन बाई 2, एक्स स्क्वायर तो 0 हो गया, ए स्क्वायर, ओवरऑल पावर कितनी है 3/2, तो ये खत्म स्टूडेंट, 2 से 2 खत्म, कितना बचा 3 बचा, 3 में से 2 ऊपर है तो ये खत्म, कितना बचेगा केवल a बचेगा। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, फेरों की संख्या हो तो n लगा देंगे इसमें, 2 पाई ni अपॉन 2a। तो भैया ये होता है केंद्र पर और ये होता है बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश x दूरी पर। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।